एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। सो इट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फाइनेंस। लंबे समय के लिए पैसा चाहिए। आपने शेयर, जैसे टाटा मोटर्स को पैसे चाहिए तो उसने नए शेयर इशू कर दिए। अब वो आपको पैसा कभी लौटाने नहीं वाली है, कभी भी नहीं लौटाएगी। वो बोलेगी हमने तो इशू कर दिया, आपके पास शेयर आ गए, आपको बेचने तो खरीदार ढूंढो और बेच दो, हमें कोई लेना देना उससे नहीं है। तो कंपनी को जब बहुत लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो वो इस बाजार के अंदर आती है, जहां वो पब्लिक से पैसा डिमांड करती है इन एक्सचेंज ऑफ शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर या कोई और तरीका। ठीक है। ऑल इट इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड फाइनेंस फॉर लॉन्ग एंड मीडियम टर्म। ठीक है। अब यहां पर उनको पैसा कौन देता है? भाई हम दे सकते हैं, बैंक दे सकता है, कोई और कंपनी दे सकती है, कोई और इंस्टीट्यूशन दे सकता है जिसका काम ही ऐसा होता है। ठीक है। तो ये सारा काम किया जा सकता है फॉर लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फाइनेंस। ये कैपिटल मार्केट करता क्या है? मतलब ये शेयर बाजार जिसको हम जानते हैं ना, ये भाई कर क्या रहा है? तो देखो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली लिंक है बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। भाई मेरे पास पैसा है, मैं सेव कर रहा हूं, ठीक है, और उसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं इन्वेस्टमेंट के लिए, ये मैं कर सकता हूं कैपिटल मार्केट में, शेयर मार्केट पर अपना पैसा लगा के। ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम काम करते हैं। देखो वो कॉल वाले, ये कॉल पुट वाले ऑप्शन की बात नहीं करेंगे कि एक दिन में पैसा 4 गुना 10 गुना, ये सब बेवकूफी है। ठीक है। रियलिटी ये कह रही है कि ये जो है बाजार ये ऐसा है जिसमें आप लंबे समय के लिए पैसा डालते हो। जैसे आज हमने रिलायंस के शेयर खरीद के रखे थे, कब? 2019 से। आज क्या हो गया? 2025 हो गया, 25 क्या 24 हो गया। तो 4-5 साल मेरे को हो गए उस रिलायंस के साथ, और उसके शेयर्स के साथ साथ हमारी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या है? ये है कि आप कंपनी के साथ लंबे समय तक ग्रो कर रहे हो। इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान। इट यूटिलाइजेस इंटरमीडियरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो आप किसके पास जाओगे? आप उस कंपनी के पास जाओगे, अंबानी जी जरा देना 200 शेयर, है ना? वो तो खोल के थोड़ी ना बेटे दुकान। तो यहां पर क्या होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ये मान लो कंपनी है, ठीक है, ये है हम पब्लिक। तो पब्लिक को कंपनी में पैसा लगाना है, कंपनी को पब्लिक से पैसा चाहिए, तो बीच में एक व्यक्ति आता है। ठीक है। कई सारे व्यक्ति होते हैं बेसिकली, पर जिनको हम बेस जानते हैं या जिनसे हम ज्यादा इंट्रोडक्शन है हमारा, वो होते हैं ब्रोकर्स। ब्रोकर का मतलब बिचौलिया। वो क्या करते हैं? कंपनी से शेयर लेते हैं, उस शेयर को पब्लिक को दे देते हैं, पैसा इनसे लिया, इनको दे दिया, बीच में अपना कमीशन सेट हो गया। एक बार इनको पैसा मिला, ये गायब हो गए, चले जाते हैं, फिर ये लोग बोले हटो, हो गया मेरा काम। ठीक है। एक बार इनको पैसा मिलेगा कंपनी को, कंपनी चली जाएगी, इस बाजार से गायब हो जाएगी, फिर यहां पे भी आ जाएगी पब्लिक। एक खरीदने वाला है, एक बेचने वाला है, बीच में एक ब्रोकर है जो इन दोनों को एक टेबल पे बिठा के, एक एप्लीकेशन पे बिठा के इनकी डीलिंग करा रहा है। उसके बदले में ये क्या लेता है? दोनों से कुछ परसेंट कमीशन ले लेता है। सिंपल फंडा। ठीक है। तो ये क्या है? ये ब्रोकर्स का काम यहां पर होता है। अंडरराइटर कौन होते हैं सर? अंडरराइटर भी समझ लो बहुत आसान है। जैसे आपने अकाउंटेंसी में एक पढ़ा है कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, पढ़ा है ना? मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अगर एक कंपनी है, उसने 100 करोड़ के शेयर डाले, तो कम से कम 90% तो सब्सक्राइब होना ही चाहिए। 90 करोड़ से कम सब्सक्राइब हुआ तो इशू ही नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा सब कुछ। तो कंपनीज को डर लगता है कि भैया ऐसा हो गया तो हमारा नाम खराब हो जाएगा। नाम ही सब कुछ होता है शेयर बाजार में। तो यहां पर वो कंपनीज क्या करती है, कुछ लोगों को या कुछ इंस्टीट्यूशन को हायर करती है कि भैया आप बस दूर से बैठ के देखना, कोई दिक्कत नहीं, हमारे शेयर बिक रहे हैं, दूर से बैठ के देखो। 3 दिन तक हमारे शेयर बिकते हैं। जब भी कोई नई कंपनी आती है, 3 दिन तक सबसे पहले उसका शेयर इशू होता है, 3 दिन के बाद बंद होता है, चेक किया जाता है कितने आए, और उसके बाद आगे शेयर मार्केट में आ जाता है। तो क्या कंपनी क्या कहती है, भाई 2 दिन तक आप बैठो, तीसरे दिन भी अगर नहीं बिक पाते हैं तो हमारे बिहाफ पे आप खरीद लेना, हम आपको कमीशन दे देंगे। ये होते हैं अंडर राइटर्स, कि इन केस अगर हमारा लॉट जो है वो अंडर सब्सक्राइब हुआ, लोगों ने नहीं खरीदा है, तो ये अंडर राइटर बीच में आएंगे और ये 90% वाले टारगेट को पूरा करने के लिए कुछ शेयर खरीद लेंगे। ठीक है। तो ये होते हैं अंडर राइटर, तो इनका भी कंपनी इस्तेमाल करती है। साथ साथ में ये डिटर्मिनेंट है कैपिटल फॉर्मेशन का। भाई सीधी सी बात है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, कंपनीज बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही है, कैसे पॉसिबल है करना? वो तभी तो पॉसिबल है जब हम उनको पैसा देंगे। भाई पब्लिक का पैसा उनके पास जा रहा है, उस पैसे को वो इस्तेमाल कर रही है, फिर उससे प्रॉफिट आता है, थोड़ा पब्लिक को बटता है, थोड़ा उनके पास जाता है। तो ये क्या है? ये कैपिटल फॉर्मेशन ही तो हो रहा है, डेवलपमेंट ही तो हो रहा है देश का। तो यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा मदद मिलती है, क्योंकि ये पैसा, आपका जो छोटा छोटा पैसा है, ये इकट्ठा होके देश के विकास में लग रहा है। अब समझो, क्योंकि ये बाजार पूरी तरीके से पैसे का है, ये तो आप भी मानते हो, भाई पैसा ही है जो ले रहे हैं,
बाकियों में क्या होता है, अच्छा सामान देखा, अच्छा लगा, नहीं लगा, ठीक है, लेते नहीं लेते। पर ये इकलौता ऐसा बाजार है जहां पर अगर बात हुई है तो पैसे से ही शुरू होगा, पैसे की ही बात होगी। हाँ भाई शेयर लेना है, पैसा दो। और शेयर लेने के बाद उसकी क्वालिटी तो ऊपर नीचे होती नहीं है, वो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो यहाँ पर मनी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो धोखाधड़ी हो सकती है। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है कि ये सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर ही कार्यरत है। जो कानून बनाए गए हैं उसके अंदर एक कैपिटल मार्केट काम करता है। आजकल तो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1992 में हर्षद मेहता के कृत्य के बाद इसको लीगल स्टेटस मिल गया कि भैया आप एक अलग ऑर्गेनाइजेशन हो, सेपरेट लीगल एंटिटी हो, आप स्टॉक मार्केट को ध्यान भी रखोगी और इसमें कुछ गड़बड़ होती है तो उसके ऊपर जो भी आपको करना करो, ठीक है, बस आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ सब कुछ सही होना चाहिए। तो एक कैपिटल मार्केट इस पूरे प्रोसेस के अंदर ऐसे ही कार्यरत होता है। समझ में आ गया? अब चलिए कैपिटल मार्केट को थोड़ा डीप में समझते हैं, इसमें समझते हैं कितने प्रकार के होते हैं। देखो भाई, सो कैपिटल मार्केट आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नहीं करा तो सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ध्यान से समझना, मतलब समझेंगे पहले अपन। प्राइमरी मार्केट का मतलब ये एक ऐसा बाजार है जो फ्रेश शेयरों के लिए है। किसके लिए है? फ्रेश शेयर्स के लिए है, या हम बोले तो न्यू शेयर के लिए है। अब समझो, मान लो मेरी कंपनी है ना, मैंने शुरू करी थी, बढ़िया चल रही है। अब मैं चाह रहा हूं कि इसको बाजार में लाऊं, शेयर मार्केट में रिलीज करूं, ठीक है। तो शेयर मार्केट में जब मैं कंपनी लेके आता हूं तो हो सकता है कि मेरी कंपनी फ्रॉड हो सकता है कि पब्लिक का इंटरेस्ट ही ना हो। मैं ऐसे ही बाजार में कोई भी रेट लगा सकता हूँ क्या कि ले भाई मैं 300 रुपए में शेयर बेचना चाहता हूँ, ठीक है, और 300 रुपए रेट हो गई, खरीदना है खरीद लो, नहीं खरीदना भाड़ में जाओ। ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट क्या करता है कि अगर आपकी कंपनी नई है या पहली बार शेयर इश्यू कर रहे हो तो आपके शेयरों का आप एक प्राइस सेट कर लो। मान लेते हैं वही 300 रुपए हमने सेट करा, ठीक है, 300 रुपए सेट करा। अब 3 दिन तक, 3 डेज, 3 दिन तक, जैसे मान लो मुझे चाहिए, मैं कंपनी हूं, मुझे चाहिए 100 करोड़, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 3 दिन तक आईपीओ रिलीज करूंगा। क्या रिलीज करूंगा? आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है बेटा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी सिंपल भाषा में मैं बोलूंगा मेरी कंपनी है, मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, 300 रुपए का एक शेयर है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, शेयर खरीद लो। अब समझो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोचो किसी ने खरीदा 300 का, वो हो गया 400 का, तो पब्लिक ओ कंपनी को तो मजे आ जाएंगे ना, बोले 100 करोड़ मांगे थे, ज्यादा मिल गए। ये तो गलत बात है, कंपनी को 100 चाहिए तो भाई तो 100 ही रख, ज्यादा नहीं मांग लेंगे तुझे, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, 3 दिन तक एक आईपीओ रिलीज किया जाता है कंपनी का, जिसके अंदर क्या हो गया भाई तेरे को, कंपनी के शेयर का प्राइस फिक्स रहता है। आप चाहे तो कंपनी का शेयर खरीदें, चाहे तो ना खरीदें। जैसे अपने उसमें रहा था ना शेयर कैपिटल के अंदर कि पब्लिक से पहले अप्लाई किया जाता है, पब्लिक पहले अप्लाई करती है, फिर उनको शेयर मिलते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट है। ये 3 दिन तक पब्लिक को बोला जाएगा कि ये फलानी कंपनी है, इसको इतने पैसे चाहिए, आप इंटरेस्टेड हैं खरीदने में तो आप खरीद लो। तो लोग क्या होता है, इसी रेट पे, सेम रेट पे शेयर को अप्लाई करते हैं कि ठीक है भाई हम खरीदना चाहते हैं, ठीक है। अब समझना, ये 3 दिन तक शेयर के प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करे हैं। 3 दिन के बाद एक दिन कंपनी लगाती है शॉर्ट करने को कि भाई मान लो कंपनी के पास कितने 3 लाख 4 लाख शेयर थे, 10 लाख का पैसा आ गया, तो यार अब सबका तो पैसा रखेगी नहीं कंपनी, तो कंपनी क्या बोलेगी, भाई एक्स्ट्रा को रिटर्न कर देते हैं अपन। तो एक दिन कंपनी इस पूरे प्रोसेस में लगाती है कि जितने भी एक्स्ट्रा हैं उनको पैसा वापस कर दो, जिनको शेयर देने हैं उनको एक मैसेज डाल दो कि भैया आपको शेयर अलॉट हो गया है, ठीक है। ये होने के बाद इन नेक्स्ट 2 डेज कंपनी जो है वो शेयर मार्केट में अपने शेयर निकाल देती। अब उसको पता है जिन लोगों ने यहां पर उसके शेयर खरीदे थे ना, वो बन जाते हैं उसके फर्स्ट शेयर होल्डर्स। क्या बन जाते हैं? फर्स्ट शेयर होल्डर, जिनके पास ये शेयर होते हैं। अब ये आपके ऊपर, मतलब कंपनी के ऊपर है या डिमांड के ऊपर है कि 300 का शेयर कितने में ओपन हुआ है। हो सकता है 400 का हो गया, 500 का हो गया, और यहां से आफ्टर दिस डे इसका जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाएगा, जैसे बाकी शेयर्स होते हैं वैसे ही फ्लक्चुएट होगा, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। बट जब कंपनी पहली बार शेयर लाती है तो 3 दिन तक उसका प्राइस फिक्स रहता है, और आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अप्लाई करो, डायरेक्टली शेयर नहीं खरीदोगे, आप अप्लाई करोगे कि भैया मुझे खरीदने। कंपनी फिर 3 दिन बंद हो जाएंगे, फिर कंपनी चेक करेगी किसको शेयर देना है, किसको शेयर नहीं देना है। आपकी किस्मत अच्छी या बुरी है तो आपको शेयर मिल जाएगा, एंड आफ्टर 2 डेज वो शेयर बाजार में आ जाएगा, ठीक है। अब वो महंगा है, सस्ता है, जो भी है, अब आपका है। तो ये जो पहला मार्केट है जिसमें 3 दिन तक कंपनी अपने शेयर की वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं कर सकती है, इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट।
सो इट इज अ मार्केट फॉर न्यू शेयर्स और फॉर न्यू कंपनी। नई कंपनी आई है तो वो पहले प्राइमरी मार्केट में शेयर डालती है, या फिर पुरानी कंपनी भी है और उसको नए शेयर रिलीज करने हैं और शेयर रिलीज करने हैं, तो प्रोसेस यही रहता है, उसको पहले आईपीओ रिलीज करना पड़ेगा और उसके बाद प्रोसेस होगा। अब ये जो पूरी कहानी है हमारी प्राइमरी मार्केट में, इसमें शेयर रिलीज करने के कई सारे तरीके होते हैं। एक तो अपन ने देख लिया, पब्लिक को बोला खरीद लो। ऐसा भी हो सकता है कंपनी बोले यार क्यों पब्लिक को परेशान करूं, मेरे पुराने शेयर होल्डर को फोन लगाओ, उनको चाहिए उनको बोल दो, वो ले लेंगे, क्यों मैं पब्लिक में इतना रायता ढूंढूं। ठीक है, कुछ गिने चुने लोगों को भी दे सकते हैं। तो ये कई सारी पॉसिबिलिटीज होती है, पर वो भी अब आपके कोर्स में है नहीं, तो आपको वो नहीं पढ़नी। यानी मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन अंडर प्राइमरी मार्केट भी आपके कोर्स से पिछले साल डिलीट हो गया है, तो आपको वो पढ़ना नहीं है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर बता दिया है। एक दो नाम और जानना चाहते हो आप, तो प्राइवेट प्लेसमेंट एक तरीका होता है, जैसे कुछ लोगों को दे दिए मैंने शेयर, गिने चुने लोगों को, ठीक है, और या फिर होता है राइट इशू, ठीक है, यानी कि पुराने शेयर होल्डरों को ही शेयर्स मैंने अलॉट कर दिए। तो ये कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है, बट वो अब आपके कोर्स में नहीं है, तो अभी आपको बस इतना समझना है कि प्राइमरी मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां पर नई कंपनी जब आती है या नए शेयर जब आते हैं तो वो इशू किए जाते हैं एक सर्टेन प्राइस पे, जो 2-4 दिन तक पब्लिक अप्लाई कर सकती है, और अगर उनको मिलते हैं तो आफ्टर देखो 3, 4, 5, 6 मतलब करीब 1 हफ्ते के बाद शेयर मार्केट में वो पैसे या वो शेयर आ जाते हैं। अब आप सर कैसे पता लगा सकते हो कि कैसे हमें पता लगेगा ये कहां पर है बाजार? तो देखो सिंपल, आपके पास अगर कोई ऐप हो, वैसे तो 18 साल के हो नहीं तुम, तो होना नहीं चाहिए। फर्ज कीजिए कि मैं मानता हूं कि मेरे पास एंजल ब्रोकिंग है, ठीक है, एंजल वन जो इनका नया ऐप है, या मेरे पास ग्रो है, कोई सा भी है ना? तो उसके अंदर जो पूरा शेयर बाजार चल रहा है ना, इसमें एक छोटा सा कॉलम बना होता है यहाँ अलग से, जिसके आगे लिखा होता है आईपीओ। क्या लिखा होता है? आईपीओ। जैसे ही आप इस कॉलम को खोलते हो, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नई चैट विंडो खुल जाती है, जिसमें बताया जाता है कि भैया देखो ये कंपनी है, ये इतने रुपए पे शेयर मांग रही है, आप चाहो तो अप्लाई करो, चाहो तो नहीं करो। तो ये जो बटन दबाने के बाद खुलता है वो है आपका प्राइमरी मार्केट, ठीक है। अब आपने 2-4 दिन लगा दिए, शेयर खरीद लिए, शेयर आपको मिल गए। तो 2 दिन बाद यहां पर जब उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाएगी, तो वो जो बाजार होता है जहां पर हम लोग शेयर खरीदते या बेचते हैं, उसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। क्या कहते हैं? सेकेंडरी मार्केट, या फिर सिंपल भाषा में स्टॉक मार्केट। एक ऐसा बाजार जहां पर शेयर्स फ्रीली खरीदे या बेचे जा रहे हैं। याद रखना, जब शेयर मार्केट के अंदर आप शेयर बेचते हो तो आप कंपनी को नहीं बेच रहे हो, आपके द्वारा बेचे गए शेयर का पैसा कंपनी को नहीं मिल रहा है बेटा, वो तो यहां जितने लेने थे उसने ले लिए। अब अगर आप बेच रहे हो तो कोई खरीदार है, कोई और पब्लिक व्यक्ति है जो उसको खरीदना चाहता है, तो ही वो बिकेगा, ठीक है। यानी सेकेंडरी मार्केट में जो भी शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, इसके अंदर पैसा कहां चलता है? पब्लिक के बीच में आपस में इंटरचेंज होता रहता है।